हे एवरीवन, आज आपको बताने जा रहे हैं हाउ टू डू कर्ल्स विद यूजिंग क्रिम्पिंग मशीन। इज इट प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल थिंग? क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये राइट टेक्निक है, रॉन्ग टेक्निक है? चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे आपने क्रिम्पिंग से कर्ल्स बनाने हैं। व्हाट इज द टेक्निक, कौन सी क्रिम्पिंग मशीन आप यूज़ कर सकते हो और कितना इसमें टाइम जाने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को इन प्रैक्टिकल थिंग में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है, कौन सी क्रिम्पिंग आप यूज़ करोगे। सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे आपने क्रिम्पिंग से कर्ल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिम्पिंग का चुनाव करना है कि आपको क्रिम्पिंग चाहिए कौन सी, अगर आप क्रिम्पिंग से कर्ल्स बना रहे हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग आइकॉनिक टाइटेनियम शाइन, ये वाला क्रिम्पर हम यूज़ कर रहे हैं। वाई, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द स्लिम प्लेट। तो अगर आप क्रिम्पिंग से कर्ल्स बना रहे हो, पहली बात तो आपको जो है वो स्लिम क्रिम्पर चाहिए। क्रिम्पर से आप कर्ल्स क्यों बना पा रहे हो? बिकॉज ऑफ जैसे आप प्रीवियस आइनिंग कर्ल्स जैसे करते हैं तो टेक्निक विल बी सेम लाइक आर आइनिंग कर्ल्स जैसा ही टेक्निक होने वाला है। आपने पहले भी यूट्यूब वीडियोज़ में देख चुके हो। बस फ़र्क ये है कि हम क्रिम्पिंग से साथ बना रहे हैं। इससे होगा क्या, आप लोगों का थोड़ा समय बचेगा और प्रैक्टिकल चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को थोड़ा माइंड में रख के चलना है। अगर आप पहले ब्लो ड्राई करो, फिर उसके बाद में आप फुल हेयर पे क्रिम्पिंग करें और फिर उसके बाद में आप कर्ल्स करें तो उसमें आपका ज़्यादा समय जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट क्रिम्पिंग से बनाते हैं। बट क्रिम्पिंग में भी आपका बहुत जल्दी फास्ट भी नहीं बनेगा, बट हाँ उससे थोड़ा कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं और इससे बनाए हुए कर्ल्स आपके थोड़ा सॉफ्टर रिजल्ट में आएंगे, टाइट रिजल्ट में नहीं आएंगे, बिकॉज आप टैप 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 करके इसको बना रहे होंगे। सो अगर आपको इससे कर्ल्स बना रहे हैं तो लॉन्ग लास्टिंग के लिए आप प्रीवियस मूव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। गीले बालों पे आपने मूव्स लगाना है ताकि आपके कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलें। जिन भी क्लाइंट के कर्ल्स ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं चलते हैं उन पे आप मूव्स लगा के ही इस टाइप के कर्ल्स बनाएंगे। वैसे ये सॉफ्ट कर्ल्स के लिए है, टाइट कर्ल्स के लिए नहीं। अगर आपको टाइट कर्ल्स बनाने हैं तो आप कर्लर का यूज़ करेंगे। मार्केट में और भी क्रिम्पर है, जैसे ये एक क्रिम्पर है वाइडर प्लेट का। सो ये काफ़ी चौड़ा क्रिम्पर है, ये कर्ल्स के लिए नहीं जाएगा। ये भी एक क्रिम्पर है वेगा का, इट्स वेरी नाइस वन फॉर द क्रिम्पिंग। ये क्रिम्पिंग के लिए अच्छे हैं, माइक्रो क्रिम्पिंग के लिए, बट ये कर्ल्स नहीं बनाएगा। इस पर बहुत बनाएगा बट बहुत मोटा कर्ल्स बनाएगा। क्यों नहीं बना सकता, बना सकता है, बट ये बहुत मोटा हैवी कर्ल्स आएगा जो कि जल्दी भी खुल जाएगा क्रिम्पिंग से। तो वाइडर प्लेट नहीं यूज़ करनी है। अगर आप क्रिम्पिंग के साथ बना भी रहे हो तो इस टाइप का आइकॉनिक के जैसा स्लिम आपको क्रिम्पिंग चाहिए, ठीक है। सो क्यों, जैसे कि आप लोग कर्ल्स बनाते हो, ये आपका 22 mm का टोंग मशीन है। सो आप अगर इन दोनों को नोटिस करोगे तो क्रिम्पिंग जो है आपका 25 mm का डायामीटर बनाएगी जब आप उन दोनों को प्रेस करके बनाओगे। तो इसका बनाया हुआ कर्ल्स लगेगा आपका 25 mm के कलर से जैसा बनाया हुआ। तो जो आप इससे बनाओगे वो 25 mm के टोंग के जैसा कर्ल्स आपका नज़र आएगा वॉल्यूम के साथ। तो आपको लगेगा कि काफ़ी सॉफ्ट कर्ल्स आपने बनाया है, वॉल्यूम आ रहा है कर्ल्स पे। तो ये थोड़ा सा उस टाइप के कर्ल्स आपको देगा, जबकि इससे टाइट कर्ल्स बनता है 22 mm से। टाइट कर्ल्स चाहिए आपको तो आप 19 mm का यूज़ करोगे कर्लर का। ये केवल आपका सॉफ्ट कर्ल्स के लिए है, जैसे ब्लो ड्राई टाइप ऑफ कर्ल्स चाहिए आपको और सॉफ्टर कर्ल्स चाहिए क्लाइंट को, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं इन प्रैक्टिकल थिंग में कैसे आपने इससे कर्ल्स बनाने हैं। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द कर्ल्स वेरिएशन ऑन फ्रंट पॉइंट। आउटवर्ड हम बनाते हैं, ये हमने 2-3 कर्ल्स बनाए हैं ऑलरेडी, तो डायरेक्शन पीछे की तरफ रहने वाली है और पतले पतले सेक्शन लेके आपने इसको कर्ल्स बनाना है। सो लेट मी शो यू द टेक्निक। सो आपने एक फाइन सेक्शन लेना है यहाँ से, ये हमने पतला सेक्शन लिया है और इस पर आपने अच्छे से कॉम कर लेना है। इसमें हमने ऑलरेडी क्रिम्प्ड करा हुआ है, बट आप जब क्लाइंट पे करोगे तो कोई क्रिम्पिंग नहीं रहेगी और आपने डायरेक्टली, जैसे हमें कर्ल्स कहाँ से स्टार्टअप चाहिए, तो आपने नॉर्मल इसको पकड़ लेना है, आउटवर्ड ऊपर की तरफ कर रहे हैं हम, तो इसको ऊपर की तरफ पलटना है। एक राउंड आप ऐसे करेंगे। अब आपका बाल घूम गया है तो जस्ट आपने इसको प्रेस करते हुए टैप 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 करना है, इसको रोल्ड कर देना है पहले ऊपर की तरफ और इसको प्रेस करते हुए आपने चलते चले जाना है, टैप 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 टैप। आप ये समझ लो कि इसको बाइंड करके आप क्रिम्पिंग कर रहे हैं, टैप टैप। आपको प्रॉपर हीट देनी है, बहुत ज़्यादा गैपिंग ना रखें, नहीं तो आपका कर्ल्स जो है वो कहीं पे बनेगा और कहीं पे नहीं बनेगा।
सो दैट्स इट। सो ऐसे आपका कर्ल्स का रिजल्ट निकलेगा। इट्स लुकिंग नाइस। तो ये सॉफ्टर कर्ल्स आपको मिलेंगे, काफ़ी फ्लफ़ी एंड बाउंसी कर्ल्स है ये। एंड सेकेंड अगेन आई एम जस्ट टेकिंग वन मोर सेक्शन। फाइन सेक्शन आप लोगों ने लेने हैं। अगेन सी, सो ये आइकॉनिक देखो, अंगूठा ऊपर है, नॉर्मल ऐसे पकड़ना है, आइकॉनिक ऊपर लिखा है या थंब विल बी अप। इसको आप डाउन कर देंगे और प्रेस कर लेना है। थोड़ा डायगनली पकड़ा है हमने और इसको इधर की तरफ छोड़ देना है। बस एक राउंड आपने, एक ही हमने टर्न किया है, एक ही बार हमने घुमाया है। सेक्शन को प्लेट के बीच में रखें। सो ये हमने बीच में रखा हुआ है। बस अब आप इसको ऊपर की तरफ चलो, डैप 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 डैप। सो ये क्रिम्पिंग भी साथ साथ में आप करोगे और आपका कर्ल्स भी जो है वो साथ साथ में बन जाएगा। सो देखो हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अगर मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो सेक्शन में काफ़ी खिंचाव आएगा जिससे क्लाइंट को पेन हो सकता है, इसलिए मैं अप डायरेक्शन की तरफ चल रहा हूँ और इसको बना रहा हूँ। दैट्स इट। सो ये भी हमने बना लिया है। इट्स सॉफ्टर कर्ल्स। ऐसे आप कर्ल्स बना सकते हैं विद यूजिंग क्रिम्पिंग मशीन। या इट्स लुकिंग नाइस। सो अभी हमने 2 कर्ल्स बनाए आउटवर्ड डायरेक्शन में। बैक से भी आप इसको भी आउटवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। अब इधर से तो आपने बना लिया बिकॉज ऑफ ये हमारा कंफर्ट साइज़ है। सी, इधर से तो आपने बना लिया, ये आपका कंफर्ट साइड है, राइट साइड है ये। सो राइट साइड में आप बना रहे हो इधर से, तो आराम से आपका हेड डायरेक्शन भी और आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उधर आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सी अगेन, अंगूठा नीचे रखा मैंने, प्रेस किया, ये गया इस साइड और एक टर्न लिया पूरा मैंने। अब उसके बाद इसको प्रेस टैप 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 करते हुए आप गैपिंग को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं देना है और ऊपर की तरफ मैं चल रहा हूँ, टैप 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 टैप। थोड़ा सा खिंचाव बना के रखेंगे और टिल द एजेस पॉइंट आप इसको मेंटेन करेंगे। सी, सो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो कर्ल्स बन जाएगा। सी देखो, यहाँ पे हमने हीट कम रखी, तो बस इसमें ये चीज़ें हैं, जहाँ पे आपने क्रिम्पिंग को छोड़ा या आपने हीट नहीं दी वहीं से आपका कर्ल्स जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आपको हीट जो है वो प्रॉपर देनी है। दैट्स इट। तो वहाँ पे हमने दोबारा किया तो आपका कर्ल्स अगेन उसी पॉइंट पे बन गया। सी, अब यहाँ से भी हमने इसको पकड़ना है क्योंकि हम इस पे भी, यहाँ पे भी हमने हीट कम लगाई है। तो मेक श्योर इस पे आपको ग्रिप बना के रखनी है। ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को भी फेस होंगे बिकॉज ऑफ, मैं आप लोगों को इसीलिए ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि अगर आप क्रिम्पिंग से कर्ल्स करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बाकी कर्ल्स आपका प्रॉपर बनेगा जैसे हम बनाते हैं। लास्टिंग के लिए मूव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। नाउ सी, दूसरी साइड से देख रहे हैं, अब दूसरी साइड से हम लोग कैसे बनाएंगे। सो अब हम कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से। सो लेफ़्ट साइड से आपने कैसे करना है, यहाँ पे भी आपने क्या करना है। सी, अंगूठा नीचे की तरफ है, सेक्शन अभी जो है बैकवर्ड की तरफ, आपको कर्ल्स यूँ पलटना है अवे फ्रॉम फेस। तो ये पीछे की तरफ आप इसको बैक साइड की तरफ में मूव करेंगे और इसको भी आपने डैप डैप करते हुए ऊपर की तरफ ही चलना है, डैप 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 डैप। अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे सो आपका बाल अटकेगा नहीं, कहने का मतलब है। अगर आप नीचे चलेंगे तो फिर बाल में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बनेगा और साथ साथ में आपने यहाँ पे खिंचाव का भी ध्यान रखना है। टैप 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 टैप, ग्रिप बना के चलें, बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं रखनी है टिल द एजेस पॉइंट। और पतला सेक्शन लें जिससे कि हीट आप अच्छे से लगा पाएँ और आपका कर्ल्स टाइट बन पाए। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। सेम देखो, हमने फाइन सेक्शन लिया है, पतला सेक्शन लिया है। अगेन अंगूठा नीचे है, प्रेस किया, सेक्शन को बैकवर्ड की तरफ मूव किया, एक रोल करना है, एक बार टर्न करना है, डैप टैप 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 करते हुए आपने सीधा सीधा चलना है, टैप 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 टैप। सी, इट्स मैनिक्योर, दैट्स वाई स्ट्रोकिंग। जब आप रियल हेयर पे करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्टली आएगा, स्पीड में आएगा, स्लिप हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ग्रिप बना के रखनी होगी। टैप 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 हम इसको कर रहे हैं, बहुत क्लोजरली आपने इसको प्रेस करना है। थोड़ा वेट भी करें, हीट भी लगने दें क्योंकि हीट से ही ये कन्वर्ट हो रहा है। सी, सो इससे ये होगा कि आपका साथ साथ कर्ल्स भी बन रहा है और आपकी क्रिम्पिंग भी हो रही है।
तो कर्ल्स आपका एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अगर आप विदाउट क्रिम्पिंग वाले हेयर पे करते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, और क्रिम्पिंग वाले हेयर पे अगर आप कर्ल्स बनाते हो तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, कर्ल्स भी साथ साथ बन रहा है और आपकी क्रिम्पिंग भी साथ साथ हो रही है। तो आपको कर्ल्स जो है काफ़ी फ्लफ़ी एंड बाउंसी मिलेगा इस टेक्निक के यूज़ करके। सो बट मेक श्योर आपका सेक्शन जो है वो काफ़ी फाइन होना चाहिए। सो नाउ अगेन टेकिंग अ फाइन सेक्शन, क्योंकि आपको क्रिम्पिंग का इफ़ेक्ट भी चाहिए इसलिए आप फाइन सेक्शन लेंगे। नाउ अभी इतना चौड़ा सेक्शन एक साथ नहीं लेना है, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तो कर्ल्स काफ़ी अच्छे से निकलेगा। अगर आप दोनों एक साथ लेते हो तो प्लेट्स जो है काफ़ी इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, कुछ बाल इधर चले जाएगा, कुछ बाल इधर चले जाएगा। तो आपको थोड़ा फाइन सेक्शन और थोड़ा पतला सेक्शन ही उठाना है, ज़्यादा चौड़ा सेक्शन ना उठाएं। अगेन सी इसको भी बैकवर्ड की तरफ एक बार, और इसको टैप टैप करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो हम बिल्कुल ज़्यादा गैप नहीं रख रहे हैं क्रिम्पिंग के बीच में। अगर आप ज़्यादा गैप रखोगे तो क्रिम्पिंग का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, हीट नहीं लगेगी सेक्शन पे, और आपका कर्ल्स कहीं बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। दूसरा आपको प्रेशर का भी ध्यान रखना है, थोड़ा यहाँ से बाल खींच सकता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहाँ से आप ग्रिप करके ऐसा आप बैलेंस बना सकते हो। दैट्स इट। सो हियर इज़ द रिज़ल्ट। सी यहाँ पे हीट कम लगी है, यहाँ अच्छा हुआ है। अगेन सो यहीं इसी पॉइंट से पकड़ें आप और दोबारा से उस प्रोसेस को रिपीट करें। ये टोटली हीट से बनने वाला प्रोसेस है कर्ल्स जो भी आप बनाते हैं। सी नाउ इट्स लुकिंग नाइस। सो ऐसे आप इससे कर्ल्स बना सकते हैं, और यहाँ भी हम सेम टेक्निक से बना रहे हैं आउटवर्ड की तरफ। देन बॉक्स सेक्शन जो रहेगा वो पीछे की तरफ हम करने वाले हैं। सो ये वाला सेक्शन भी यहीं की तरफ आएगा कर्ल्स के लिए। बैक में भी बता दो अगर आप बैक में भी कर रहे हो तो कैसे करना है। सो अगर आप बैक पॉइंट पे कर्ल्स तैयार कर रहे होंगे, ये हमने कुछ कर्ल्स बनाए हैं ऑलरेडी, तो टेक्निक सेम रहेगा। आपका जो थंब है वो डाउन चले जाना है, एक रोल आप करेंगे, एक बार आपने सिर्फ इसको मोड़ना है, एंड देन डैप टैप करते हुए आपने चलते चले जाना है। टैप 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 टैप। टोटली मीन्स ये है कि आपको इसमें जो है वो हीट देनी है, बट इसमें जो है थोड़ा ये हीट यहाँ पे ये गर्म भी हो जाता है, ध्यान रखना। तो आप थोड़ा ग्लव्स वगैरह का यूज़ ज़रूर करें इस क्रम्पिंग मशीन के लिए, अगर आप कुछ इस टेक्निक से कर्ल्स बना रहे हैं। देन सी इट्स लुकिंग नाइस। देन सेम आप इस तरफ से भी बनाएंगे सेम टेक्निक से। यहाँ पे भी आपने सेम टेक्निक का यूज़ करना है, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास स्लिम आयरन है। इससे बड़ी वाली ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास में स्लिम क्रिम्पिंग है। अगर आपके पास में चौड़ा वाइडर प्लेट है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा मोटा कर्ल्स बनाएगा। सी यहाँ पे भी आपने प्रेस किया, एक टर्न किया, अब इस तरफ देना है सेक्शन को। इसको भी आप टैप टैप करते हुए लेके आएंगे, टैप 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 टैप। बस एक बार रोल ज़रूर करें इसको। उसके बाद में आपने इसको प्रेस क्रिम्पिंग की तरह, जैसे आप क्रिम्पिंग करते हैं, टैप 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 करते चले जाना है और आपका कर्ल्स बनते चले जाएगा। यस इट्स लुकिंग नाइस। सो कुछ इस तरह के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे अगर आप क्रिम्पिंग से कर्ल्स बनाते हो। सॉफ्टर हैवी कर्ल्स हमने इस पे हमको मिल रहे हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सी इसको भी सेम टेक्निक से यहीं पे एक बार रोल किया, और अब इसको हम प्रेस करते हुए चलेंगे। प्रेस 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 प्रेस। सी अब हम इसको डैप टैप करते हुए चल रहे हैं, हीट लग रही है। एक बार हमने रोल कर दिया है तो वो रोलिंग में ही उसका इफ़ेक्ट आएगा। बस आपको इसको क्रिम्प करते चले जाना है, क्रिम्प करते चले जाना है। टैप 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 टिल द एजेस पॉइंट। सी और ये उसी शेप में घूम जाएगा। सी अब आप देख सकते हैं कितना हैवी कर्ल्स आप लोगों को मिल रहा है, बट ये ज़्यादा आई थिंक सो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं चलेगा। सो आप प्रीवियस मूव्स का यूज़ ज़रूर करें ज़्यादा लॉन्ग लास्ट चलाने के लिए। तो दिस इज़ द टेक्निक बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है, आपको यूज़ होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी सेक्शन को होल्ड करने में, ग्रिप बिठाने में, बार बार ये आपके हाथ से छूटता चले जाएगा।
पहली बात, जब आप इसको टर्न कर रहे होंगे, जो आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगी, सो थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए बेसिकली इसको अपने हाथ में उतारने के लिए। ओके, सो अब इसमें बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर हम क्यों बनाएं क्रिम्पिंग से कर्ल्स। बहुत सारे लोगों को क्रिम्पिंग नहीं चाहिए होती है, तब आप नॉर्मल कर्ल्स बनाएं। ये हम तब बता रहे हैं या आपने तब करना है जब आपको थोड़ा फ्लफ़ी बाउंसी कर्ल्स चाहिए, आप क्रिम्पिंग भी चाहते हो और कर्ल्स भी चाहिए आपको। वैसे नॉर्मली आप सीधा सीधा टेक्निक है हमारा, हम टोंग लेते हैं कर्ल्स बना लेते हैं, आप आइनिंग लेते हैं कर्ल्स बना लेते हैं, बट विद द क्रिम्पिंग थोड़ा ट्रिकी है। आप लोगों को थोड़ा आई थिंक सो थोड़ा अनप्रैक्टिकल थिंग है कि क्रिम्पिंग के साथ में आप प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है उसके लिए भी बात करता हूँ। पहली बात कि जब आप सेक्शन को मोल्ड कर रहे होंगे, मोड़ रहे होंगे, टर्न कर रहे होंगे, तो आपको उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी, तो यूज्ड होना पड़ेगा। दूसरी थिंग कि आपको उसको बार बार प्रेस करके उसको बैलेंस जमाना होगा, बैलेंस करना होगा। दूसरी थिंग तो वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा। कई बार सेक्शन आधे में छूट जाएगा और वहाँ पे कर्ल्स नहीं बनेगा, जैसे प्रैक्टिकल चीज़ों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं से हम दोबारा कर रहे हैं तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल में भी आएंगी। तीसरी चीज़, कर्ल्स बनाते बनाते ये चीज़ें तब ना करें जब क्लाइंट के पास समय नहीं है, क्लाइंट पहले ही पैनिक हो रहा है और आप लगे हो क्रिम्पिंग से कर्ल्स बनाने की। उसके लिए पहली बात ये कि न्यू मेथड है, न्यू टेक्निक है और बेसिकली नया फंडामेंटल है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं किसी किसी क्लाइंट पे जिनके पास समय है, तब आप कर सकते हो। बट जिनके पास समय नहीं है और वो पहले पैनिक हो रहे हैं और तब आप इससे कर्ल्स कर रहे हो तो क्लाइंट पैनिक हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरी बात, जो बिगनर और फ्रेशर बच्चे होंगे उनको अभी प्रेशर का मालूम नहीं होगा जो बना रहे होंगे, तो आप ऐसा ना हो कि अच्छा काम करने के बजाय में क्लाइंट को पहले ही पैनिक कर दें, तो बाल बहुत ज़्यादा खिंच सकता है। तो इन चीज़ों में आपने प्रेशर का ध्यान रखना है, तो पहले इसको पूरा अभ्यास करें और फिर क्लाइंट के ऊपर बढ़ाएं। नहीं तो क्या होगा, बार बार यहाँ से आप उसको जब क्रिम्पिंग कर रहे होंगे तो बार बार यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेशर जमेगा, टैप 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 टैप, क्योंकि आपने उसको टर्न किया है, बाइंड कर दिया है, अब बाल खींचेगा ऐसे, तो सारा प्रेशर यहाँ जमेगा, क्लाइंट को पेन लगेगा या बाल खींचेगा तो वो इरिटेट हो सकती है और आप काम भी करोगे तो बोलेगे आपको कर्ल्स बनाने नहीं आते, क्रिम्पिंग से कर्ल्स कौन करता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकती हैं। तो जब भी आप कर्ल्स बना रहे हो, ये कर्ल्स अगर बना रहे हो तो ये सारी सिनेरियो सोच के चलना, ठीक है। हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कब करना है, फ़ायदा क्या है ऐसे करने का। फ़ायदा ये है कि मान लिया मुझे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, वैसे तो जब भी आप कर्ल्स बनाते हो तो कर्ल्स में पहले ही वॉल्यूम अच्छा होता है, तो आपको क्रिम्पिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्रिम्पिंग करते हैं तो एज़ कंपेयर्ड विदाउट क्रिम्पिंग और विद क्रिम्पिंग, विदाउट क्रिम्पिंग कर्ल्स बनाओगे वॉल्यूम मिलेगा, बट विद क्रिम्पिंग कर्ल्स बनाओगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलेगा, ज़्यादा भी हैवी लगेंगे बाल और अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। तो कम बालों में ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, लेस हेयर में, जिनके कम पतले बाल होते हैं उन पे ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। क्रिम्पिंग भी होएगी साथ साथ में और कर्ल्स भी बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने तब करनी है जब आपको कर्ल्स के ऊपर क्रिम्पिंग चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं जब आप ये कर्ल्स बनाओगे तो क्या क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम में आने वाली हैं। कम ऑन। सो यहाँ पे आपने, जैसे मैंने ये सेक्शन लिया, पहली बात यहाँ का बना रहे हैं आप कर्ल्स, तो आपने इसको टर्न किया तो ये एक बाइंड बंध गया है, ठीक है। अब जो नए स्टार्टअप कर रहे होंगे उनको तो लगेगा वाह दिस इज़ दैट, मतलब अच्छा टेक्निक है। तो आप ऐसे करोगे तो देखो खिंचाव बन रहा है यहाँ पे, तो ऐसे खींचेंगे, ये देखो तो प्रेशर ज़्यादा जम रहा है, प्रेस 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 प्रेस, तो यहाँ खिंचाव ज़्यादा आ रहा है। दूसरी बात, ये अटक रहा है यहाँ पे, तो क्लाइंट अटकना मीन्स क्योंकि प्रेशर भी आप दबा के कर रहे हो, पर प्रेशर लगा रहे हो तो खिंचाव यहाँ पे बनेगा, तो डेफिनेटली क्लाइंट का बाल खिंचेगा। अगर आप रिलैक्स मोड में करना चाहते हो तो इसको थोड़ा सीधा रखें तो थोड़ा क्लाइंट का बाल नहीं खिंचेगा, इट्स लाइक अ क्रिम्पिंग के जैसे ही हमने कर दिया। बट सीधा करोगे फिर इफेक्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ा तो इसको टर्न करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ऊपर की तरफ करना है, ऐसे टैप 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 टैप, दैट्स इट। सी, अब जहाँ जहाँ आपका हीट अच्छा लगा वहाँ वहाँ पे आपका कर्ल्स जो है बहुत अच्छी सी लुक में आ जाएगा। या ठीक है, इट्स लुकिंग नाइस। यहाँ पे थोड़ा कम हीट लगा हमारा, इसलिए थोड़ा सा सॉफ्टर आया है। बाकी आप कोशिश करेंगे सभी जगह पे इवन हीट चलते चले। आइकॉनिक में इसमें ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके दोनों प्लेट बराबर गर्म हो रही हैं या नहीं, अपने इस टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते रहिएगा, इससे ये
टेम्परेचर में आपको थोड़ा सा चेक करते रहना है बीच बीच में। सेम अगर हम उस तरफ से कर रहे हैं तो सेम अगेन दूसरी बार अगर आप इस तरफ करेंगे तो वही चीज़ अगेन यहाँ से आपने इसको यहाँ पलटा, सेम अगेन ये प्रेशर हुआ तो सारा प्रेशर यहाँ जम रहा है, ये देखो बाल खींच रहा है, टैप डैप डैप डैप। तो पहली बात आपको ऐसे बार बार बैलेंस करना पड़ेगा स्लिम आयन के साथ, स्लिम आयन के साथ ये पार्ट वार्म हो जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा टैप 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 करना आपको क्रिम्पिंग ही है। ये प्रॉब्लम आएंगे जैसे मेरे को आ रही है, फिर मैंने दोबारा पकड़ा इसको, दोबारा किया टैप टैप, कहीं पे क्रिम्पिंग ज़्यादा होगी, देखो ये अटक गया, और कहीं पे क्रिम्पिंग कम होगी। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस होने वाली, ऐसे भी छूटेगा ये, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि ये बना दिया हमने, अभी देखो कुछ अजीब व गरीब सा हो गया। सो ये सारी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को इस आयनिंग कर्व्स, ठीक है, इस क्रिम्पिंग कर्व्स में फेस करने को मिलेगी। सो बेसिकली आज का मुद्दा यही था कि इज़ इट प्रैक्टिकल थिंग और नॉन प्रैक्टिकल थिंग, क्या ये सही है और क्या ये गलत है, जो कि हमने आप लोगों को स्टार्टिंग में सवाल उठाए थे। पहली बात, क्रिम्पिंग जो है ये माइक्रो क्रिम्पिंग है, और क्रिम्पिंग जो है बालों में हल्का ऊपर नीचे एक पैटर्न तैयार करता है इन स्ट्रेट फॉर्म में, वो बहुत आराम से हो जाता है। जब आप इसको टर्न कर रहे हैं और उसके बाद प्रेशर करके कर्ल्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा एज़ कंपेयर टू जो आप स्लाइडिंग मोशन में कलर के साथ में कर्ल्स बनाते हो। तो ये थोड़ा नॉन प्रैक्टिकली थिंग हो गया। नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि आप क्रिम्पिंग से कर्ल्स बना रहे हो, बन रहा है बिकॉज ऑफ आयनिंग के जैसा ही कर्ल्स ये आपको निकाल के दे रहा है। प्लस क्या हो रहा है कि कर्ल्स के ऊपर क्रिम्पिंग है। तो अगर आप लोगों को कर्ल्स के ऊपर क्रिम्पिंग चाहिए तो मेरे हिसाब से आप कोई भी हैवी क्रिम्पर का यूज़ करके हुए, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके पास में हैवी क्रिम्पर ऐसे पड़े हुए हैं, अगर आपको इतना ही चाहिए तो आप हैवी सेक्शंस में लेके आप, जैसे ये मेका का है, तो आप फटाफट इससे आप क्रिम्पिंग कर सकते हैं। एंड देन यू कैन टेक कर्ल्स मशीन, आयरनिंग कर्ल्स मशीन से भी आप फटाफट बना सकते हो, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा स्मूथनिंग के साथ में बन जाएगा आपका कर्ल्स। इसमें थोड़ी ट्रिकी है चीज़ें, क्लाइंट का बाल खींचेगा, प्रॉब्लमेटिक लग रहेगा, और थोड़ा सा मीन्स ना लाइक चीज़ें एक प्रैक्टिकल वाइब में नहीं आएंगे। बार बार बाल छूटता रहेगा, क्लाइंट का बाल भी खींचेगा, क्लाइंट इरिटेट हो सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब ये सारी वीडियोस में जो आजकल चल रही हैं, सब लोग दिखा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा होगा, वाह क्रिम्पिंग से भी कर्ल्स बन सकता है। बट प्रैक्टिकल थिंग, तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप लोगों को प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ेगी। बाकी नो डाउट आप बना सकते हो। रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? प्लस ये मिलेगा कि आप क्रिम्पिंग से एक तो कर्ल्स बना पा रहे हैं, दूसरी बात सॉफ्ट कर्ल्स बनेगा, तीसरी बात कि आपको अगर आपके पास यही क्रिम्पिंग है और इसी से आप पहले क्रिम्पिंग करोगे, फिर पहले ब्लो ड्राई करोगे, फिर क्रिम्पिंग करोगे और फिर कर्ल्स बनाओगे, तो 3 प्रोसेस में ब्लो ड्राई तो करना ही है, बट क्रिम्पिंग का जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मीन्स हो सकता है कि आप पूरे क्रिम्पिंग और कर्ल्स करने में पूरा जो समय ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं 40 मिनट, 40 मिनट मान लेते हैं कि आप 40 मिनट क्रिम्पिंग करने में और कर्ल्स करने में ले रहे हैं, या 45 मिनट ले रहे हैं। तो आप अगर इसके साथ में डायरेक्ट कर रहे हो तो आप 30 मिनट में एक साथ इसको कर लोगे, 30 मिनट में या 35 मिनट में। 10 से 15 मिनट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन बोथ सिनेरियो में। सो अब आप सभी लोग खुद डिसाइड करें कि आपको क्रिम्पिंग से कर्ल्स बनाने हैं या आपको कर्ल्स जो है वो कर्लर से बनाने हैं या नॉर्मल आयनिंग मशीन से बनाने हैं। सो ये होल सिनेरियो हमने आप लोगों के सामने रखा। बाकी मेरे हिसाब से आई थिंक सो जो आप चीज़ें कर रहे हो, फर्स्ट यू कैन डू क्रिम्पिंग विद अ हैवी क्रिम्पर एंड देन यू कैन डू कर्ल्स विद द टोंग मशीन और विद द आयरनिंग मशीन। ये थोड़ा सा नॉन ट्रिकी है, बट हाँ सॉफ्टर कर्ल्स के लिए समटाइम्स यू कैन डू फॉर डिफरेंट फीलिंग के लिए, कि क्लाइंट को थोड़ा डिफरेंट फील करा रहे हो कि या अभी ये एक यूनिक कर्ल्स हो गया ना, तो यूनिक कर्ल्स यूनिक डिज़ाइन। सो लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स, इज़ इट प्रैक्टिकल थिंग और नॉन प्रैक्टिकल थिंग। आप भी कर्ल्स बना के देखें और आप खुद भी देखें, आर यू कंफर्ट विद दिस टेक्निक और नॉट। आई थिंक सो यू कैन प्रोसीड विद द रेगुलर टेक्निक, जो कि आप कर्लर जो है वो कर्ल्स बनाने के लिए तो इसका यूज़ करें। आपको जो भी साइज़ चाहिए हो, लॉन्ग लास्टिंग के लिए मूव्स का इस्तेमाल करें। क्रिम्पिंग कर्ल्स के ऊपर
मत ही करो, प्रैक्टिकल या कॉमर्शियल हेयर स्टाइलिंग में ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट इतना समय नहीं देता है। सो आप डायरेक्ट आप पहले मूव्स लगा लें, इससे आपका कर्ल्स लॉन्ग लास्ट चल जाएगा, एंड देन यू कैन डू कर्ल्स विद द टोंग मशीन ओनली। डोंट यूज़ द क्रिम्पर, नीड नहीं है। और है भी तो यू कैन यूज़ हैवी क्रिम्पर, कुछ हैवी क्रिम्पर रख लो, रेदर देन यू आर यूजिंग दिस टेक्निक। नॉन प्रैक्टिकल थिंग, मेरे हिसाब से इट्स नॉट प्रैक्टिकल थिंग कि मैं क्लाइंट के ऊपर क्रिम्पिंग से कर्ल्स बनाता फिरूँ और मेरे क्लाइंट पैनिक हो जाए मेरे पास थोड़ी देर में मैं बाल खींचता रहूँ। सो मैं तो नहीं करूँगा। लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स आप करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, तो देन इट्स गुड, और नहीं करने वाले हो तो देन यू आर विद मी। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का होल सिनेरियो, होल वीडियो, कैन वी डू कर्ल्स विद द क्रिम्पिंग मशीन। सो ये था हमारा आज का सेशन, आज का वीडियो regarding to how to make curls with using crimping machine. It's practical or non-practical, is it right or non-right things? So I hope so आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी आप कुछ लोग इन चीज़ों के साथ में, इन टेक्निक के साथ में खुद भी इस्तेमाल करो, तभी तो मालूम चलेगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मेरी चीज़ें राइट है या रॉन्ग है, या ये सारी चीज़ें आप भी करो और मुझे कमेंट्स में बताओ। अभी डम्मी उठाओ, अभी क्रिम्पिंग लो, अभी कर्ल्स बनाओ और कमेंट्स बॉक्स पे करो इज़ इट राइट और रॉन्ग। रियल हेयर पे करेंगे, ठीक है, रियल हेयर पे करेंगे, थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलेगा नो डाउट, बट थोड़ी चीज़ें पैनिक वाली है, थोड़ी चीज़ें जो है इन रियल क्लाइंट में पैनिक सिचुएशन हो सकती है, क्रिएट कर सकती है। सो लेट मी नो इन कमेंट्स बॉक्स यू एग्री और नॉट। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी जानना है हाउ टू डू क्रिम्पिंग कर्ल्स। ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें उन सभी लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है और जिनको भी क्रिम्पिंग कर्ल्स सीखना है। चैनल पे नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। सो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टाइलिंग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।